हेलो फ्रेंड्स, तो ये रहा आज के मेरे मंदिर का लुक। कितना देखिए सुंदर सजा हुआ है कनेर और आग के फूलों से। कनेर यहाँ पे कई वैरायटी के मिलते हैं। देन दोपहर में मैंने आज केवल अरहर की दाल की खिचड़ी बनाई थी। ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था। बहुत टेस्टी ये खिचड़ी बनती है और ज़्यादा सा घी डाल के मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और उसके साथ में मैंने रायता, थोड़ा सा सैलेड भी रखा था। फिर मैं शाम को चली गई थी थोड़ी सी सब्ज़ी की खरीदारी करने। तो सब्ज़ी नहीं, सैलेड ही मैं ज़्यादा लेके आई हूँ। खीरा, तरबूजा और सीजन के लिए पहली बार हमारे यहाँ आम आए। उसके बाद शाम को हम चले गए अपने भोलेनाथ का संध्या श्रृंगार करने। और आज का श्रृंगार देखिए कितना सुंदर किया गया है। बहुत अच्छा लगता है ये सब करके। बस उसके बाद हम लोग इतना थक गए थे कि कुछ भी बड़ा बनाने का मन नहीं हुआ। तो फिर मैंने बस सिंपल सी ये मैक्रोनी बना ली। तो यही था मेरा आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, तो आज व्हाट आई ईट इन अ डे में मैंने शुरुआत करी है सुबह गर्मा गर्म चाय से। उसके साथ मैंने ये शुगर फ्री वाले बिस्कुट खाए। आजकल मैं फीकी चाय पी रही हूँ बिना शुगर की। थोड़ा वेट बढ़ रहा था। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने केक खाया था आधा। और फिर थोड़ी देर बाद खाया थी ये नमकीन। बिल्कुल डिलाइट है ये, कोई इसमें ऑयल वगैरह नहीं है। दोपहर में मैंने बनाई थी अरहर की दाल की खिचड़ी, तो रायते के साथ और थोड़े से सैलेड के साथ मैंने ये खाई थी। उसके बाद शाम में फिर डिनर हमें करना नहीं था, तो केवल खीरा और तरबूजा ये हम लोगों ने काटा था और डिनर में हम दोनों ने यही खाया था। और वैसे भी समरसा में यही चीज़ें बढ़िया लगती हैं। तो यही था आज का मेरा दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रहा आज के हमारे मंदिर का लुक। देखिए कितना खूबसूरती से मेरे हस्बैंड ने सजाया है। फिर मैं एक दिन पहले ग्रोसरी की शॉपिंग की थी मैंने दोबारा से। तो फिर ये थोड़ा सामान फैला हुआ पड़ा था। ये पिस्ते और ये नमकीन वगैरह सब मुझे लाने थे। तो ये सब मुझे अरेंज भी करना था कुत्तों के लिए। बिस्कुट और ये क्रीम ट्रीट का बन बहुत ही टेस्टी निकला। और सिर्फ प्राइस इसकी 10 रुपये है। इसके बाद हस्बैंड को दोपहर में आलू के पराठे खाने का मन हुआ, तो बस मैं वही गर्मा गर्म पराठे सेक रही हूँ। बहुत दिनों बाद मेरे यहाँ बने थे और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो भी शुद्ध देसी घी के, कोई रिफाइंड के वो खाना पसंद नहीं करते हैं। बस रात में हमने अपना ये डिनर खीरा और तरबूजे का करा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज के मेरे मंदिर का लुक कितने सुंदर है। और ये लक्ष्मी माता पर एक अच्छे ढंग का फूल चढ़ा हुआ है, बिल्कुल प्लास्टिक का लग रहा है। उसके बाद आज मैंने दोपहर में भरमा करेले बनाए थे पहली बार। तो मैंने 2 ही करेले ट्राई करे, लेकिन अच्छे बन गए थे। मैं भरमा कभी बनाती नहीं हूँ। मैंने सादा वाले भी बनाए थे कि बाई चांस अच्छे ना बने तो इन वालों से खा लेंगे। लेकिन दोनों ही करेले बहुत अच्छे बने, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए। देन शाम को हमें एक कोरियर निकालने जाना था, तो हम मार्केट चले गए। वापसी में देखा तो रास्ते में मेला लगा हुआ था, तो हम लोग अंदर घुस गए मेले में। काफ़ी सारी चीज़ें देखी, ठीक था, एवरेज था। बस बच्चों की मतलब से ज़्यादा सही है। बड़े बड़े झूले वगैरह काफ़ी थे मेले में। कुल मिला के वाइफ अच्छी लग रही थी, मौसम भी कूल था। बस हमने फिर घर पे आके डिनर किया। खीरा और तरबूजा हम लोग डिनर में अब यही खाते हैं। तो यही था आज का मेरा पूरा दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये कर रही हूँ मैं इमली के पानी तैयार। मेरे को बनानी है सांवर। तो इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, फिर इसको प्रॉपर छान लिया, कोई भी किसका नहीं आए। और साथ में देखिए मैंने दही जमाने की भी तैयारी कर रखी है। दही मैं ओल्ड स्टाइल से ही जमाती हूँ। प्रॉपर डिब्बे में स्प्रेड कर लिया है, बिल्कुल गाढ़ा दही। दही आपको गाढ़ा जमाना है तो बिल्कुल जामन भी बिना पानी का हो। और फिर इसमें नॉर्मल हीट दूध डाल दीजिए और उसको हल्के से घुमा दीजिए। और बस फिर इसको मैंने कपड़े में ढक दिया है ढंग से, कंबल वम्बल उड़ा के, और जिससे मेरा बहुत बढ़िया सा दही जम जाएगा। हेलो फ्रेंड, तो ये रहा आज के मेरे मंदिर का लुक। देखिए कितना खूबसूरती से सजा हुआ है। रोज़ ही ढंग से मेरे हस्बैंड इसको सजाते हैं। देन मैंने बनाया आज मैंगो शेक। काफ़ी दिनों से मन कर रहा था। पहली बार तो मैं बना ही चुकी थी, आज फिर मैंने सेकंड टाइम फिर से बनाया। और ये देखिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक बिल्कुल रेडी है। फिर मैं शाम को मार्केट थोड़ा काम से चली गई थी। थोड़ा सा घूम घाम के हम लोग वापस आ गए। ये हमारे रात का डिनर है, तो मैं वहाँ आज खरबूजा भी खरीद लाई थी। डिनर में हम लोग यही खाते हैं, तरबूजा, खरबूजा और खीरा। रोटी आजकल कई दिनों से बंद कर रखी है। फिर मेरे को दही जमाना था, तो ये देखिए मैं तो जामन जो होता है दही का, ये मैं इसमें डिब्बे में स्प्रेड करके इसमें मैं गरम दूध डाल रही हूँ। दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। फिर ढंग से उसको आप मिक्स कर दें और दही बिल्कुल बढ़िया सा जमता है। दही मैं ऑथेंटिक तरीके से ही जमाती हूँ, इस ढंग से ढक के। यही था मेरा दिन आज का। तो अब कर रही हूँ मैं सूजी की इडली का बैटर तैयार। 1 कटोरी मैंने दही लिया है और सेम कटोरी से ही 2 कटोरी सूजी लेकर नापनी है। दही थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि बराबर का हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन बराबर का कोई ज़रूरत नहीं है, आधा डाल के ही काम चल जाता है नाप से। इसके बाद इसमें दही डाल के आपको बहुत अच्छे से मिक्सअप करना है, ढंग से फेंट के इसको और एक साइड में रख दीजिए। थोड़ी देर में ही सूजी फूल जाएगी, कम से कम आधा घंटे तो इसको रखिए।
ढक के रख दीजिए बिल्कुल, और जब आधा घंटे बाद आप खोल के देखेंगे बिल्कुल बैटर गाढ़ा सा होगा। फिर उसमें अपने हिसाब से आप पानी भी मिला लीजिए। सूजी की इडली बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं, ना ही ये पेट में कोई प्रॉब्लम करती हैं। जबकि दाल चावल वाली जो इडली होती है थोड़ी वो हैवी सी लगती हैं, पेट में भारीपन सा लगता है। तो मैं तो जब भी बनाती हूँ सूजी की इडली बनाती हूँ और एकदम परफेक्टली बन जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मन हुआ हमारा साउथ इंडियन खाने का, तो फिर मैंने फटाफट से सांभर बनाई। दाल और सब्जियां मिला के इसमें मैंने काशी फल और लौकी की सब्जी डाल दी, सांभर मसाला मिला के, और फटाफट से इसका तड़का तैयार किया। बिल्कुल भी देर नहीं लगती है बनाने में। करी पत्ता, उड़द की दाल, राई और साबुत लाल मिर्च का मैंने बढ़िया से छौंका लगाया। बहुत टेस्टी हमारी सांभर बनी। उसके बाद तुरंत मैंने सूजी की इंस्टेंट इडली बनाई। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है सूजी की इडली बनाने में। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो फाइनली हमारी तैयार है सूजी की इडली और सांभर। तो आज की खाना हमारा बहुत मनपसंद रहा, बहुत टेस्टी रहा। काफ़ी टाइम बाद हमने खाई थी, तो बहुत अच्छी भी लगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको घर पे बना के। और मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, उनकी ऑल टाइम फेवरेट डिश ही है ये, कभी भी खाने को मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो फ्रेंड्स, तो दिन की शुरुआत करी मैंने मैंगो शेक बना कर। ठंडा ठंडा मैंगो शेक पी के बस मज़ा आ गया इतनी गर्मी में। फिर दोपहर में मैंने बनाई थी इडली सांभर। फटाफट से मैंने सांभर बनाई और फिर उसके बाद मैंने इडली बनाई। ये हम दोनों को ही बहुत अच्छी लगती हैं और काफ़ी दिनों बाद ही मेरे घर में ये बनने का नंबर आया, तो बहुत मज़ा आया इसको भी खा के। दोपहर में मेरे हस्बैंड मेरे लिए बिरयानी भी ले आए थे, तो मैंने वो भी खाई। ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है ही, लेकिन मुझे ज़्यादा मिल नहीं पाती। उसके बाद फिर मैंने अपने ये इलायची पाउडर बनाया घर पे ही। ये घर पे बनाने में काफ़ी फ़ायदा भी रहता है, रेडीमेड तो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है, तो घर पे काफ़ी सारा ये बन के तैयार हो गया। देन शाम को हम चले गए मंदिर अपना संध्या श्रृंगार करने भोलेनाथ का। ये हम हर सोमवार में करते हैं। बस घर वापस आके फिर मैंने थोड़ी सी इडली फ्राई करी थी लेफ़्ट ओवर, और फिर थोड़ा सा मैंने ये खरबूजा, खीरा और ये तरबूजा काट लिया था। हेलो फ्रेंड्स, आज का मंदिर का मेरा लुक देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये सब हस्बैंड ही मेरे सजाते हैं। फिर मंदिर जाना था तो हस्बैंड जाकर मार्केट से ये फूल वगैरह ले आई थी। फिर हमने मंदिर में काफ़ी अच्छा श्रृंगार किया था। काफ़ी टाइम लग गया था हमें सजाने में। लड्डू हम ले आए थे, बिरयानी। मुझे तो बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर मिल जाती है तो मैं ले भी आती हूँ। रात के डिनर में बस मैंने छोले और पुलाव ही फ्राई किए थे, दिन के रखे हुए थे। मैंने दिन में छोले भटूरे बनाए थे, तो ये हस्बैंड को बहुत पसंद है। और इसके साथ ही हमने ये तरबूजा खाया था, और ये खरबूजा है बिल्कुल चिल्ड फ्रिज में रखा हुआ, और साथ में ये खीरा। तो रात का डिनर आज का हमारा बहुत लाइट चल रहा है। नेक्स्ट डे मैंने लंच में बनाई थी तहरी, क्योंकि इतना थके हुए थे, मन कुछ कर नहीं रहा था। और साथ में ये तरबूजा, खीरा और ये प्याज और दही। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे एसी का हो चुका है कबाड़ा। सिर्फ 2 साल पुराना डाइकन का ये एसी बिल्कुल वेस्ट हो गया। इसकी कॉइल ख़राब हो गई, तुरंत हमें नई यूनिट ख़रीद के लानी पड़ी, और ये लगवा दिया हमने नया वर्लपूल की इंडोर यूनिट। 10,000 का खर्चा इसमें बैठ गया, बाकी गैस वगैरह का अलग मिला के टोटल 15,000। और ये एसी वाले भैया थोड़ा काम छोड़ गए थे, तो ये दूसरे भैया इस पर टेप लगा रहे हैं इसकी पाइपलाइन पे, वरना ये ओपन रहेगी तो दिक्कत होगी। और छत पर मौसम बड़ा कूल था, देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा हो रहा है। थोड़े थोड़े बादल थे, बहुत अच्छा लग रहा था। इस काम में हम लोग पूरा दिन इतना थक गए, सुबह 5 बजे से रात तक। तो रात में बस थोड़ी सी मैंने छोले पुलाव फ्राई किए थे, और साथ में ये तरबूजा काट लिया था, और ये खरबूजा था और खीरा। इससे ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। डिनर हम लोग अब वैसे भी लाइट करते हैं, तो यही रहा आज का हमारा दिन, बहुत बिजी और बहुत थकान भरा। तो फ्रेंड्स, आज के डिनर में मैंने बनाई है तहरी। आज मैं तहरी को आपको कुछ अलग ढंग से सर्व करके दिखाऊंगी। ये बिल्कुल एक साइड में मिलती है, शायद गजरौला की साइड में मिलती है, स्ट्रीट फूड की। उसमें मैंने एक बार खाई, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये तो रही तहरी, और इसके ऊपर आप इस ढंग से प्याज स्प्रिंकल कर दीजिए, और साथ में हल्का सा ये नींबू निचोड़ दीजिए, तो हल्का सा खट्टा फ्लेवर इसका बहुत अच्छा लगता है। और सैलेड में है ये खीरा, और साथ में है ये दही, और ये थोड़ा सा खरबूजा कटा हुआ। तो ये रही आज की मेरी थाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने 2 प्लांट्स खरीदे हैं। ये शायद नाम इनका बरालिया है। ये सीजनली मुझे लग रहे हैं, वैसे तो ये कह रहे थे पूरे समर्स चलेंगे, लेकिन लगता नहीं। खैर देखते हैं लगाने में क्या जा रहा है।
तो मैंने फटाफट अपने 2 गमले खाली करे। ये गजनिया सूख चुकी थी, तो इसको मैं मिट्टी में से मैंने रूट्स और प्लांट्स सूखे हुए हटा के मिट्टी को फ्लैट किया। फिर मैंने उसमें खाद मिला के अपनी मिट्टी तैयार करी, क्योंकि खाद मिलाना बहुत ज़रूरी था। पुरानी खाद तो का सब खाद पौधा ख़त्म ही ले चुका था खाद को, तो इसलिए मिट्टी को मैंने दोबारा से तैयार किया और फिर उस पौधे में गमले में कंकड़ लगा के और पौधे को मैंने लगाया। पौधे से मैंने नीचे से थोड़ी सी मिट्टी हटा ली थी, बहुत ज़रूरी थी। तो फाइनली मेरे 2 पौधे लग के तैयार हो गए। इसी ढंग से रिपोर्ट किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरे घर में आ चुका है चिड़ियों के लिए नया बाउल, एक और। एक मैंने पहले ही मंगवा के रख लिया था। मेरे अक्सर बंदर ही उसको फोड़ जाते हैं। पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब फोड़ देते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। फिर मैंने दूसरा भी मंगवा के एक दूसरी दीवार पे भी रख दिया। मैं हमेशा 2 दीवार पे रखती हूँ उनका पानी और दाना पानी वगैरह सब। इससे सुविधा रहती है, चिड़िया आपस में लड़ती नहीं है। अलग अलग वैरायटी की आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा लड़ती हैं वो। इस वजह से मैंने उनकी पार्टीशन कर दिया कि लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। एक पानी कुछ इधर पी लो, कुछ इधर पी लो, क्योंकि बड़े अगर कबूतर खाना खाने आ जाएँ या कौवे आ जाए तो वो छोटी वाली गौरैयों को नहीं खाने देते। वो बेचारी उनका मुँह देखती रहती हैं। तो इसी वजह से मैंने दोनों की अलग अलग व्यवस्था कर दी। अब इनमें कोई भी लड़ाई नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।